हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। कैसे हो भाभी थानेदारों? आ जाओ, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने आरडब्ल्यूए परिवार में। शाबाश। अमित, प्रियंका, रजनी राजपूत, टीनू चौधरी, तारा, आ जाओ मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी पहुंचो क्लास में। एक बार मैं थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ क्लास को ना, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। शाबाश। पुष्कर वर्मा जी आगे, टीनू, सरिता, कृष्णा राजपूत, गुरुजी को मेरा प्रणाम दिल से, और माया मैम को भी। अर्जुन मुंद्रा, थैंक यू बेटा, आपको भी प्रणाम। जय भीम सर जी। किरणा, जय भीम किरणा। चलो, हम बेटा अपने पढ़ रहे थे चौहान राजवंश और चौहानों के बारे में बता रहा था, रणथंबोर के चौहानों के बारे में। और रणथंबोर के चौहान राजवंश के बारे में लगभग मैंने आपको बता दी थी, भाग भट्ट की बता दी थी, रजिया सुल्तान के आक्रमण की बात बताई थी, रणथंबोर के चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक की बात बता दी थी। मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको बता रखा था हट्ठी के बारे में, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरियो तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, है ना, उसके बारे में बता रहा था। और उसकी बातें बेटा मैंने आपको करवा दी थी। कहां तक करवा दी थी गुरुजी मेरे लाडलो? वो बातें अपने कर ली थी मूल रूप से आक्रमण तक, है ना। आक्रमण करने के कारण बताए थे। आक्रमण करने के कारण मैं यहां पर छोड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। देखो, साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, ठीक है। शरणार्थी बना था। मीर मोहम्मद शाह कहबरू को शरण दे रखी थी, मंगोल सेना नायक थे। गुजरात अभियान के दौरान हमीरदेव चौहान ने शरण ही नहीं दी बल्कि जगाना जागीर तक दे दी थी। इस कारण क्या बढ़ा बेटा? विवाद बेटा। अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। देखो मेरे लाडलो, हमीरदेव चौहान कहां का राजा है गुरुजी? रणथंबोर का राजा है। इस हमीरदेव चौहान के जो विश्वासघाती सेना नायक थे उनका नाम मैं कल आपको बता के गया था, रणमल और रत्तीपाल था। क्या था नाम था लाडलो? रणमल और रत्तीपाल। इन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ में क्या किया था बेटा? विश्वासघात। इन दोनों ने मेरे प्यारे बच्चों क्या किया? इन दोनों ने किया मेरे लाडलो विश्वासघात। क्या किया रे? विश्वासघात किया। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया था कि हम आपको कौन सा दुर्ग गिफ्ट करेंगे? रणथंबोर दुर्ग गिफ्ट करेंगे। इस कारण रणमल और रत्तीपाल ने क्या किया बेटा? रणथंबोर दुर्ग में एक महल बना हुआ है मेरे लाडलो, जोरा भोरा महल। जब मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा तो ये बातें नहीं बताऊंगा, अब मैं बता रहा हूं। रणथंबोर दुर्ग, इस रणथंबोर दुर्ग में अनाज रखने का एक भंडार है मेरे लाडलो, उसका नाम क्या है गुरुजी? जोरा भोरा महल। इस जोरा भोरा महल में क्या था? अनाज रखा हुआ था। और इसके अंदर रणमल और रत्तीपाल ने क्या किया? गायों की हड्डियां पीस करके और चूना जो था ना, इस जोरा भोरा महल में आटे में मिला दिया। पूरा का पूरा भोजन क्या कर दिया? दूषित कर दिया। अब राजपूत राजा करे तो करे क्या? बाहर सेना का पड़ाव, चारों तरफ से दुर्ग को घेर रखा है, अंदर सेना बैठी है हमीरदेव चौहान की, और हमीरदेव चौहान चुपचाप अंदर बैठा है। उस समय हमीरदेव चौहान की जो वाइफ थी ना मेरे लाडलो, गुरुजी इनका साथ किसने दिया था? तो हमीरदेव चौहान का साथ देने वाले सेना नायक का नाम याद रख लेना। सारी बातें लिखी हुई मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुना। भीम सिंह और धर्म सिंह ने दिया था। साथ किसने दिया था मेरे लाडलो? भीम सिंह, एक का नाम क्या था? धर्म सिंह। इन्होंने हमीरदेव चौहान का क्या दिया था? साथ दिया था। विश्वासघात किसने किया? रणमल और रत्तीपाल। हमीरदेव चौहान ने कितने युद्ध लड़े गुरुजी? 17 युद्ध लड़े, 16 जीत गया, एक मात्र युद्ध हारेगा 1301 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया बेटा सरिता। आज आप नोएडा ना? बेटा यही हूं मैं, ठीक है। चलो देखो, अब एक चीज मेरे बच्चों और याद रख लेना। गुरुजी क्या याद रखनी है इसमें मेरे लाडलो? आपको यह याद रखना है कि जब हमीरदेव चौहान पर अटैक हुआ था तो हमीरदेव चौहान चुपचाप अंदर बैठा था। क्यों? क्योंकि रणथंबोर दुर्ग की एक कुंजी है बेटा, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग। लिखना नहीं है, सिर्फ सुननी है मेरी बातें। झाइन दुर्ग। इस झाइन दुर्ग पर गुरदास मान प्रशासक था। कौन प्रशासक था गुरुजी? गुरदास मान, यानी गुरदास सैनी। नाम सुना सुना सा लगता है, तब मैंने बोला गुरदास सैनी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो छोटा भाई था ना उल्लू खां, इसने इस दुर्ग को जीत लिया। उल्लू खां ने रणथंबोर दुर्ग की कुंजी को जीत लिया। उल्लू खां ने जीता इस दुर्ग को।
अगर आपको रणथंबोर दुर्ग पर चढ़ाई करनी है तो पहले कौन से दुर्ग को जीतना जरूरी होगा? जो छोटा दुर्ग होगा, जहां से रास्ता जाता है, उसको बोलते हैं कुंजी। तो झाइन दुर्ग क्या बोलते हैं? रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। इसको किसने जीत लिया? उल्लू खां। इसने जीत करके इसका नाम क्या रखा था बेटा? नौ शहर या नवा शहर रख दिया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की गाइड में नाम है ये, नौ शहर, नवा शहर या नौलखा दुर्ग, ठीक है ना। ये नाम रख दिया था किसका? झाइन दुर्ग। अब झाइन दुर्ग जीत लिया तो अब कौन से दुर्ग को जीतना है अपने को? अब जीतना है गुरुजी रणथंबोर दुर्ग को। रणथंबोर दुर्ग को या राजस्थान इतिहास का पहला साका माना जाता है 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को। जोहर क्या है सर? जल जोहर किया था सर महिलाओं ने। बहुत अच्छा। अब देखो बेटा, रणथंबोर जो दुर्ग था मेरे लाडलो, यहां पर एक याद रखना है अपने को, केसरिया, और एक याद रखना है जोहर। क्या याद रखना है? केसरिया और जोहर। अब सुनना मेरे लाडलो मेरी बात। कहते हैं जहां हमीरदेव चौहान चुप था, मौन व्रत में था, दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया गया था, और जब दुर्ग को घेरा गया तो सारे सैनिक भूख प्यास से मर रहे थे, क्योंकि अन्न जल की जो था वो समाप्त कर दिया गया था। अब सैनिक करे तो करे क्या? तो सैनिक सारे के सारे पहुंचे हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगादे के पास में। इसकी वाइफ का नाम क्या था बेटा? रंगादे। इसके पास में गए और रंगादे से कहा कि जो हमीरदेव चौहान है हमारा अन्नदाता, वो दुर्ग के अंदर बैठा है चुप करके, उसे बाहर निकालो, उससे कहो कि हमें भूख प्यास से तो न मारे, अगर तुझे युद्ध नहीं लड़ना तो मत लड़, हमें तो इजाजत दे, हम तो युद्ध लड़े, अलाउद्दीन खिलजी को मार भगाएं या खुद लड़ते वक्त मारे जाएं। भूख प्यास से मरने से अच्छा है कि हम लड़ते वक्त मारे जाएं। जब ये बात बोली गई तो रंगादे जाती है बेटा किसके पास में? अपने पति हमीरदेव के पास में, और हमीरदेव चौहान को जाकर के भला बुरा कहना शुरू कर देती है कि कैसे ऐसे मूर्खों की तरह अंदर चुप करके बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अब बाहर सेना तैयार हुए बैठी है युद्ध लड़ने के लिए, अन्न जल भंडार था वो सारा दूषित हो चुका है, आप चुपचाप अंदर बैठे हो, बाहर सैनिक रणबांकुरों की तरह लड़ने के लिए, शत्रु सेना पर टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं वो हाथों पर मेहंदी सजा करके, मांग भर करके जोहर की ज्वाला में कूदने के लिए तैयार बैठी है, आप चुप करके अंदर बैठे हो। क्या आपकी मनसा यही दर्शाती है कि आप युद्ध नहीं लड़ना चाहते? अगर युद्ध नहीं लड़ना चाहते तो मेरे वाली चूड़ियां हैं ये आप पहन लो और अपनी तलवार मुझे दो, मैं लड़ते वक्त वीरगति पाती हूं। जब हमीरदेव चौहान को इतनी बातें कही गई तो हमीरदेव चौहान ने कहा, चिल बेबी चिल, इतना गर्म काहे हो रही है प्रियतमा, थोड़ा ठंडा, ठीक है। जून जुलाई का महीना था, गर्मी पड़ती थी, पानी का गिलास पिलाया कि पानी पी पहले तो। उसके बाद में हमीरदेव अपनी बेटी को हमीरदेव अपनी पत्नी को कहता है कि देख रंगा, मान ले मैं केसरिया कर लूंगा, तू जोहर की ज्वाला में बैठ जाएगी, लेकिन अपने एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या था? पद्मला। क्या नाम था बेटा? पद्मला। पहले जब युद्ध लड़ा जाता था ना तो युद्ध से पहले ही उनके जो सैनिक होते थे, वीर सैनिक, परिवार को सकुशल बाहर निकाल देते थे, लेकिन मौका नहीं मिला यहां पर। क्या नहीं मिला मेरे बच्चों? मौका ही नहीं मिला। अब हुआ क्या मेरे बच्चों, जब मौका नहीं मिला तो पद्मला ही अंदर थी, तो हमीर ने कहा कि तू, मैं केसरिया कर लूंगा, रंगा तू जोहर कर लेगी, जोहर की ज्वाला में बैठ जाएगी, लेकिन अपनी बेटी का क्या होगा? ये सोचा है तूने? ये शत्रु सेना सिर्फ शत्रु नहीं है, ये बुरे आक्रांता है, इनके अंदर हवस भरी पड़ी है। आपने ये सोचा नहीं कि अगर अपने लड़ते वक्त मारेंगे तो अपनी बेटी का क्या हसर करेंगे ये? तब हमीरदेव चौहान कहता है कि मन मरण रो दुख नहीं है, चंवरीरी चिंत्या साड़े है, मन मरण रो दुख नहीं है, चंवरीरी चिंत्या साड़े है, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ भी पीला न हो सके, कुंवारी कन्या इतै जोहरी सेज भी ना सो सके। तुम्हारे मन में ये है ना कि मैं जोहर के लिए नहीं बोल रहा, केसरिया नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता है अपने लड़की की, जब तक ये तब तक क्या करें। तब वो बेटी आ जाती है पद्मला, उसने कहा कि पिताजी अगर आप ये चाहते हो कि मेरे कारण युद्ध नहीं लड़ रहे, उस वीरांगना की संतान देखो पद्मला, वो क्या कहती है अपने पिता से कि पिताजी ये लीजिए तलवार और मेरा शीश धड़ से अलग कर दीजिए ताकि आप सकुशल युद्ध में बहादुरी से लड़ तो सको।
हमीरदेव चौहान के पैर लड़खड़ा गए मेरे लाडलो, और पैर लड़खड़ा करके गिर पड़ा हमीरदेव चौहान, और भगवान से कहता है कि हे भगवान, आज एक कैसा दिन दिखाया कि मेरी बेटी मुझे ही कह रही है कि पिताजी मेरा शीश धड़ से अलग कर दो और युद्ध लड़ो। उसने कहा मेरे से ऐसे नहीं होगा। तब हमीरदेव चौहान की जो बेटी थी पद्मला, ये पद्मला यहां से निकल करके जो कुंड बना हुआ है पद्मला तालाब, उसमें जाकर के क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। पिता को पता ही नहीं था। अब रास्ते खुल जाते हैं हमीरदेव चौहान के पास में। तब हमीरदेव चौहान मेरे लाडलो क्या करता है, केसरिया, और हमीरदेव चौहान से पहले उसकी पत्नी रंगादे किसको लीड करती है, जौहर को लीड करती है। याद रख लेना, जौहर का मतलब ही ज्वाला होता है, और ज्वाला का मतलब होता है आग। पर्यायवाची में जौहर का मतलब ही आग है मेरे लाडलो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, कई बार एग्जामिनर ने भी पूछ लिया कि राजस्थान का ऐसा एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर जल जौहर हुआ था, काहे का जल जौहर हुआ था रे, है? जौहर से थोड़ी था कि वीरांगना डूब रही थी और कह रही मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, फिर चुंडी पकड़ के वापस बो दिया कि डूब डूब जौहर करना है, ये थोड़ी होता था। जौहर का साफ बिल्कुल साफ मतलब है आग में बैठना, और आग में बैठने का काम किसने किया था, रंगादेन। पद्मला ने बेटा पानी में कूद करके आत्महत्या की थी। तब अपने मानते हैं राजस्थान का पहला जल जौहर। हालांकि केसरिया किसने किया, केसरिया किया गुरुजी हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने, ठीक है गुरुजी। जौहर कौन करेगी, रंगादे, जौहर कौन करेगी, रंगादे। पद्मला ने जो जौहर किया था उसको कहा जाता है राजस्थान का एकमात्र जल जौहर, बाकी ऐसा कोई नहीं है। बाय द वे आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, इस दुर्ग पर अटैक किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया, और रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद में यहां का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था, उल्लूग खां को। इसको क्या नियुक्त किया मेरे बच्चों, प्रशासक नियुक्त किया। अब बेटा हमीरदेव चौहान के पास में शरण किसको दे रखी थी, मीर मोहम्मद शाह को, जिसने उसकी पत्नी भगाई थी, है ना। मीर मोहम्मद शाह, पूरी भीड़ के अंदर, इतने आक्रांताओं के अंदर भी देख लो, मीर मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने पहचान लिया। बंदा पहचाने क्यों नहीं है, उसकी लुगाई को भगा करके यही तो ले गया था, कौन भूल सकता है यार ऐसे महानुभाव को। तो उसने पहचान लिया कि मेरे लुगावड़ता नो ही बजा के ले गयो। मीर मोहम्मद शाह को धर दबोच लिया, और उसके बाद में मीर मोहम्मद शाह का इलाज करवाया। मीर मोहम्मद शाह को होश आया, और जैसे ही मीर मोहम्मद शाह को थोड़ा होश आया तो मीर मोहम्मद शाह ने से पूछा कि बता मीर मोहम्मद शाह कैसा फील हो रहा है। मीर मोहम्मद शाह वो मैंने बताया था वैसे कि बिंदास, अच्छा फील हो रहा है। उसे पूछा कि देख, अगर मान ले मैं तुझे बचा दूं, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो मेरे लिए क्या करेगा। एक तो तय डली दे ही दी, मैं मेरे लुगाई बजा के ले गयो। एक तो तूने अच्छा काम, नेक काम कर दिया, मेरी पत्नी को भगा करके ले गया। कितनी मेरी बेइज्जती की है तूने, कितनी इंसल्ट की है? मैं सिकंदर सानी विश्व विजेता कहलाता था, तूने मेरी तुड़ी तुड़ी करके छोड़ दी है? अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो मेरे लिए क्या करेगा। तो पता है मीर मोहम्मद शाह ने क्या कहा, मीर मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं दो काम करूंगा। कौन से, पहला काम मैं ये करूंगा कि अगर मुझे कोई हमीरदेव चौहान का लड़का मिल गया तो उसे बनाऊंगा मैं रणथंभौर का राजा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा डन। दूसरा कि सबसे पहले बच्चों तेरा ही टेटवा दबाऊंगा, मैं तेरा ही गला दबाऊंगा। भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को यह कहना कि सबसे पहले तुझे ही मारूंगा, तो अपने आप में मृत्यु को नजदीक बुला रहा है। इतना कहना था मेरे लाडलो। अलाउद्दीन खिलजी ने आव देखा ना ताव देखा, क्रोधित होकर के महावत को आदेश दिया और हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। किसको, मीर मोहम्मद शाह। कादो काट दियो बेटा, है ना। हाथी जब ऊपर चढ़ता है खल्लास। मीर मोहम्मद शाह की मौत, हत्या कर दी। अब कौन बच गए बेटा, रणमल और रतिपाल। ये पटाखे बजाते ही आए, अलाउद्दीन खिलजी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा अलाउद्दीन खिलजी नाम रहेगा, हम जीत के रणथंभौर हमने फतेह कर लिया। पटाखा बजावता ही आवा। और जैसे ही आई ना, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको ये कहते हुए मौत के घाट उतार दिया कि जो अपने विश्वास पात्र राजपूत राजा हमीरदेव चौहान के भी बन के नहीं रह सके, वो मेरे क्या खाक बनेंगे। डिचक्यों डिचक्यों दोनों गोली मार दी बेटा, ठीक है। रणमल रतिपाल सट गए। अब आप मेरे से ऐसे मत पूछना कि गुरुजी अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमनी है वो जल रही थी कि बुझ गई थी। बिन्नी बेटा बुझा दी, ठीक है। उसका कमेंट मत करना कि गुरुजी इनकी तो हत्या कर दी, चिमना का क्या हुआ है।
चिमना को कहा होगा, जा चिमना जा, जी ले तू अपनी जिंदगी, है ना, जा सिमरन जा, जी ले तू अपनी जिंदगी, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, है ना। तो हो सकता है ऐसे करके भेज भी दिया हो, पर लगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर था बेटा, बख्शने वाला लगा नहीं मेरे को। अब ये सारी की सारी बच्चों मेरी बातें आपके लिखी हुई है, जितनी मैंने बातें बताई है सारी। एक दो अच्छी बातें और है, अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने वाला सेना नायक पूछ लेना, भोजराज था। कौन था मेरे लाडलो? भोजराज था, ये ध्यान में रख लेना। हमीरदेव चौहान के हार के कारण रणमल और रतिपाल, अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को रणथंभौर का परगना देने का लालच दिया। हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध किए, 16 युद्ध जीत गया, एकमात्र युद्ध हारा 1301 में, है ना। एकमात्र दुर्ग, ये सारी बातें मैंने एक एक की बताई है। एकमात्र दुर्ग जो अंडाकार आकृति का बना हुआ है, एक अंडाकार कबर कालीबंगा सभ्यत में, एकमात्र दुर्ग जो विंध्याचल और अरावली की पहाड़ियों से गिरा हुआ है। अबुल फजल ने कहा था अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र जिन्स की पैंट पहने हुए दुर्ग है वो रणथंभौर है। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, फतेह पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, ये देखो मैंने साथ में लिख दिया ताकि मैं दुर्ग पढ़ाऊं तो कुछ बातें एक्स्ट्रा मिल जाए। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, हमीर की कचेरी है, जोरा भोरा महल है, बादल महल है, रनिहार तालाब है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जोगी मंदिर है, हमीर महल है ना, लटकते बेरुंजी यहाँ देखे जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर इसी दुर्ग में है। ये लाइन लिखी हुई है। इस पर गुजरात शासक बहादुर शाह का अधिकार भी रहा था। सूरी शासक शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष, मोस्ट है बेटा कर लेना, आदिल शाह को नियुक्त किया था। ये भी याद रख लेना, है ना। हाँ ये ध्यान में रख लेना, रख लोगे ना याद, बिल्कुल। ये ग्रंथ है बेटा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का, हमीर रासो जोधराज का, हमीर हट्ट चंद्रशेखर का, है ना, हमीरायन भांड व्यास का, गोडो व्यास का, हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, हमीर बंधन अमृत कैलाश का, हमीर आंचड़ा राजरूप का। प्रीति वर्मा ने बहुत अच्छी बात बताई है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को फतेह करने के बाद एक बात बोली थी, इसमें लिखी नहीं है ना, मैं आगे वाले पेज पे लिख देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया तो उसके साथ में एक दरबारी इतिहासकार था बेटा, अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है खजाइन उल फुतूह, तारीख ए इलाही, तुगलकनामा, आशिका नुह सिपेहार। ये रचनाएं हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग जीता तो उसमें साथ में था, तो अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। दूसरी बात उसने बोली थी कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना तक नसीब नहीं हुआ राजपूतों को। यह बात भी किसके? अमीर खुसरो की है ना। सितार का आविष्कारक, तबले का आविष्कारक, खड़ी बोली का आविष्कारक, काव्य शैली का जन्मदाता माना जाता है मेरे लाडलो हमीरदेव चौहान। खड़ी बोली जानते हो क्या? एक तो हरियाणवी साइड में बोली जाती है खड़ी बोली, हमने पता न सके, है ना, तो ऐसे लगता है आगे वाला लड़ाई कर रहा है ना। खड़ी बोली क्या होती है? एक तो उसको बोलते हो तो खड़ी बोली बोला है, अरे क्या होता है खड़ी बोली? पहले नहीं करते थे, अपने छोटे थे तो गुरु जब कौन से बड़े हो गए हम, है हाँ, छोटे तब नहीं बोलते आंटी टेडी खेजड़ी बिंग डाला डाला रस ई आडी को अर्थ बता से भी रुपया कौन मिला 10, बताओ क्या होता है? ऐसी बातें करता था उसको बोलते बेटा खड़ी बोली, है ना। जलेबी नहीं होती कि आंटी टेडी खेजड़ी बिंग डाला डाला रस, है ना। हाँ तो ये ध्यान लिख लेना बेटा, 2 कथन लिखना, इसमें नहीं लिखे हुए। लिखना मेरे लाडलो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या कहा था? कुफर का मतलब होता है धर्म का विरोध करने वाला। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, नहीं लिखना, आज कुफर का गढ़, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है, इस्लाम का घर हो चुका, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका। यह कथन किसका है गुरुजी? अमीर खुसरो का है। एक मेरे बच्चों और अमीर खुसरो का ही कथन है, राजपूतों को सोने के 2 दानों के बदले, राजपूतों को सोने के 2 दानों के बदले, सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना तक नसीब नहीं हुआ, अनाज का 1 दाना तक नसीब नहीं हुआ, अनाज का 1 दाना तक नसीब नहीं हुआ। क्यों गुरुजी? तो अभी तो मैंने बताया था ना कि जो अन्न भंडार था बेटा उसके अंदर गायों की हड्डियां और गोरक्त मिला दिया था। तब कहा था कि अगर सोने के दाने दे देते ना तो भी ये अन्न ग्रहण नहीं करने वाले थे।
हाँ, बहुत अच्छा बेटा। इसका मतलब होता है बेटा सिंह गमन जो सिंह गमन सतपुरुष वचन, सत्य पर चलने वाले होते हैं ना, सिंह जो मेन महापुरुष होते हैं वो एक ही बार वचन देते हैं। केले में एक ही बार फल होता है, विवाह आता है तो एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार हमीर हट ने जो कह दिया हिंदू सनातन धर्म के लिए मरने वाला कोई योद्धा था ना, वो हमीर देव चौहान था। ऐसा उदाहरण राजस्थान की धरा दे सकते हैं भूतों न भविष्यति, ऐसे उदाहरण मिलने वाले मेरे बच्चों नहीं है। ठीक है ना। हाँ, रणथंभौर के चौहान वंश हो जाते हैं समाप्त। अब है बेटा नाडोल के चौहान, नाडोल और जालोर के चौहान, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बिल्कुल बेटा, मीर खुसरो की रचनाएं हैं, मैं लिखवा दूंगा, या हिंदी साहित्य अकादमी, सॉरी, आपके जब ग्रंथ करवाएंगे ना दीनदयाल सर, तो उसमें लिखा देंगे सारे के सारे ग्रंथ। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं लिख देता हूं, ये लो। मेन तो खजाइन उल फुतूह है, अमीर खुसरो का ग्रंथ। अपने राजस्थान की बातें याद रखने, किस में जानकारी मिलती है तो अमीर खुसरो का ग्रंथ लिख लेना, खजाइन उल फुतूह। अमित तिवारी ये याद ही रख लेना बेटा। खजाइन उल फुतूह, उल्लू नहीं है, उल फुतूह, उल फुतूह, ये याद रख, खजाइन उल फुतूह याद रख लियोगा। बिल्कुल गुरुजी याद रख लेंगे, हम याद रख लोगे, बिल्कुल गुरुजी याद रख लेंगे। ना डोल, ना 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 ना, नाक किसने काटा था? नाक गुरुजी शूर्पणखा का नाक काटा था लक्ष्मण ने, है ना। बहुत गलत किया था वैसे तो लक्ष्मण ने। ठीक है, भगवान राम के जो छोटे भाई थे ना, लक्ष्मण कहते, उन्होंने नाक काट दिया, है ना। सीधे कह देते मैं आपको लाइक नहीं करता, आप जा सकते हो, है, सीधो नाक की बांट दी, कहीं का नहीं छोड़ा बेटा, है ना। तो नाक किसने काटा? लक्ष्मण। ना ना ना, नाक नाक ना, नाडोल 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 शाखा का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव चौहान है। कौन है? लक्ष्मण देव चौहान है। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, लक्ष्मण का अवतार पाबूजी, शेषनाग का अवतार कल्लाजी राठौड़, शाकंभरी के चौहानों से अलग होने वाली शाखा नाडोल है। यहाँ का प्रतापी राजा कौन था गुरुजी? कीर्तिपाल चौहान था, जिसने नाडोल शाखा का जालोर शाखा में विलय किया था। नाडोल में एक नाम याद रखो, नाडोल नाडोल नाडोल, इसका मतलब मैंने क्या बताया, कुछ ना कुछ अर्थ है। नाडोल शेषनाग से कहा गया, तो नाडोल शेषनाग, शेषनाग के अवतार कौन है? लक्ष्मण है गुरुजी। शेषनाग के अवतार है कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबूजी महाराज। ऐसे करके मैंने याद रखा है, ठीक है ना। मेन है शाखा बेटा जालोर की, कुछ राजा मैं बताता हूं, फिर अच्छी बातें अपने और करते। देखो, जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कीर्तिपाल चौहान है। नाडोल शाखा का प्रतापी राजा पूछे, कीर्तिपाल चौहान। कौन है मेरे लाडलो? गुरुजी कीर्तिपाल चौहान है। और नाडोल शाखा का मेरे लाडलो, नाडोल शाखा का जालोर में विलय करने वाला भी कोई था, तो वो कीर्तिपाल चौहान था। ठीक है, याद रख लोगे क्या? चलो, याद रख लेना। हाँ ये तो बात है, ये तो बात है टिकम, बिल्कुल हाँ। ठीक है, लक्ष्मण को ज्यादा ही तंग कर लिया तो फिर बेचारा करे ही क्या है, फिर उसने बेसुरा नहीं बेसुरी करके छोड़ दिया था शूर्पणखा को, है ना। खैर छोड़ो, आ जाओ बेटा, वापस आओ अपनी क्लास के अंदर। याद रखना मेरे लाडलो, नाडोल शाखा का संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान, नाडोल शाखा का प्रतापी राजा कीर्तिपाल चौहान, नाडोल शाखा का वास्तविक संस्थापक प्रतापी राजा कीर्तिपाल चौहान, और कीर्तिपाल चौहान ने जालोर शाखा का विलय किया था। तो जालोर शाखा का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष पूछ ले तो आप क्या करोगे? कीर्तिपाल चौहान। जालोर शाखा का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। लेकिन जालोर का प्रतापी राजा आ जाए तो कान्हड़देव चौहान है। ठीक है, ठीक है गुरु। कीर्तिपाल चौहान ने नाडोल शाखा का जालोर शाखा में क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। क्या कर दिया था मेरे बच्चों? विलय कर दिया था। कीर्तिपाल चौहान ने सूकड़ी नदी के किनारे एक दुर्ग बनाया था। कौन सा दुर्ग बनाया? सुवर्णगिरी, जिसे कनकाचल दुर्ग कहा जाता है, जिसे राजस्थान का जालंधर कहा जाता है, जिसे जलालाबाद कहा जाता है। ठीक है, कनकाचल दुर्ग, जालोर दुर्ग, जाबालीपुर दुर्ग, है ना, सुवर्ण नगरी सोनगढ़ की पहाड़ी पर, कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ। दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया।
सुजा याद रख लियो, सुजा। यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी के किनारे है, सॉरी कौन सी नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे। शाबाश टीनू, बिल्कुल सुवर्णगिरी दुर्ग बोलते हैं इसको। हाँ सूकड़ी नदी किनारे बांकली बांध बना हुआ है। उपनाम देखो लिखा हुआ है, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कनकाचल दुर्ग, कांचनगिरी, जलालाबाद, जालंधरनाथ की तपोभूमि, जालंधरनाथ दुर्ग किसके है, जालोर के नाम है। राजस्थान का जालंधर किसको बोलते हैं, जालोर को। अब देखो मेरे लाडलो, इस दुर्ग के बारे में एक हसन निजामी है, उनकी किताब का नाम है ताज उल मासिर, है नासिर नहीं है, ये देखो ताज उल मासिर लिखा हुआ है मेरा। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। उसमें लिखा है हसन निजामी ने कि आज तक, वर्तमान तक, आज के दिन तक, 29 दिसंबर है ना आज, हाँ 29 दिसंबर, या ना आज 29 दिसंबर भी, अरे हाँ वो गाना है ना, 29 दिसंबर नु छड़या, डेट लिखी पई है पिंड मोटर आले खाल ते, ओही यार ने पुराने यान कड ली पुरानी, याद ताजा होनी तेरी नवे साल ते। आज 29 दिसंबर है ना, किसी को किसी की याद ताजा भी हो रही है। खैर याद रख लेना मेरे लाडलो, हसन निजामी का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है आज तक कोई भी आक्रमणकारी हाँ, आज तक कोई भी आक्रमणकारी जालोर दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश करके नहीं जीत पाए। जब जब ये तारीख आती है तो चर्चाएं होती है बेटा। जालोर दुर्ग के प्रति कहावत, रातों रात राइयों के भाव बिका दुर्ग, ये भी पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है गुरुजी। बाकी देखो इस दुर्ग के अंदर परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, जोग माया का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, फिरोजा की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी। समर सिंह, इन्होंने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ में किया था। थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ का राजा था समर सिंह। उदय सिंह चौहान के बारे में ध्यान में रखना, उदय सिंह चौहान के बारे में याद रख लेना बेटा कि उदय सिंह चौहान ने मेवाड़ पे चढ़ाई की थी, उसमें मैंने शासक बताया था जेतर सिंह, और फिर जेतर सिंह ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो अपनी पोती चाचिंग दे का विवाह अपने बेटे तेज सिंह के साथ में करवा दिया था। हाँ बताऊंगा बेटा, इसके बारे में बताऊं। देखो उदय सिंह के समय गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने असफल आक्रमण किए थे। उदय सिंह ने अपनी पोती चाचिंग देव रूपा दे का विवाह मेवाड़ शासक जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में किया था। उदय सिंह चौहान की छत्री भीनमाल जालोर में, उदय सिंह महाराणा उदय सिंह की बात नहीं कर रहा मेरे लाडलो, मैं उदय सिंह चौहान जो जालोर भीनमाल शाखा का उसकी चर्चाएं कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। एक एक नाम के राजा, चाचिंग देव, चाचिंग देव के टाइम चींचा नहीं हुई भी कोई भी, ठीक है, चाय चूंकी को नहीं हुई नहीं। किसके टाइम गुरुजी, चांचिंग देव के समय। इसके समय कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, इसके समय बलबन था, आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है। असफल सामंत सिंह हुआ था, इसके समय बलबन ने नूर मोहम्मद नामक सेनापति को भेज करके यहां पर क्या किया था बेटा, असफल आक्रमण किया था। क्या आक्रमण किया था, असफल आक्रमण किया था। क्या बात है टिक्का, आई एग्री विद यू मेरे लाडले। देखो 1305 में 1305 में सामंत सिंह ने अपने पुत्र कानड़ देव चौहान को शासक बना दिया, जो जालोर के चौहान वंश का क्या रहा था बेटा, प्रतापी राजा। देखो एक एक चीज है, पहले मैंने समर सिंह भीमदेव द्वितीय के समय, उदय सिंह के समय गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का आक्रमण, इल्तुतमिश कुटीज के गेड़ हुआ बेटा। उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह मेवाड़ में किया, पोती का। चाचिंग देव के समय कोई चींचा नहीं हुई, कोई मुस्लिम असफल आक्रमण नहीं हुए, असफल क्या हुई नहीं आक्रमण। सामंत सिंह के समय बलबन ने आक्रमण किया, कौन सा सेनापति भेजा था गुरुजी, नूर मोहम्मद। 1305 में सामंत सिंह ने अपने पुत्र कानड़ देव चौहान को क्या दे दी थी बेटा, सत्ता दे दी थी, ठीक है ना। चलो शाबाश प्रीति, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कारण है, ठीक है, जालूर का प्रतापी राजा है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कारण क्या क्या थे, विरमदेव चौहान का फिरोजा से विवाह न करना, फरिश्ता के अनुसार बड़े दरबार में कानड़ देव चौहान को अपमानित करना, मुहणोत नैणसी अलग विचार दे रहा है, मुहणोत नैणसी अलग विचार देगा बेटा। इसको मैं समझा ही देता हूं बेटा, ऐसे आपके समझ में आएगा ही नहीं, है ना। चलो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। कान्हड़ देव चौहान, फरिश्ता ने एक बात बोली है
किसने बोली है बेटा? फरिश्ता ने। ये देखो मेरी लिखी हुई है यहाँ पर, फरिश्ता के अनुसार भरे दरबार में कानड़देव चौहान को क्या करना? अपमानित करना। कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान का लड़का था बेटा वीरमदेव चौहान। छोरा को क्या नाम हो? वीरमदेव चौहान। क्या था? ये पुत्र था। ये क्या था मेरे लाडलो? पुत्र था। ठीक है। इधर दिल्ली का राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन था मेरे लाडलो? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी लड़की का नाम क्या था? फिरोजा, है ना? ब्यूटीफुल गर्ल थी बेटा ये भी। और हैंडसम बॉय कौन था? वीरमदेव चौहान। मैं नहीं बता रहा, ये फरिश्ता बता रहा है। कौन बता रहा है? फरिश्ता बता रहा है। फरिश्ता ये बात बोलता है कि कान्हड़ देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्हड़ देव चौहान आया जाया करता था। एक दिन भरे दरबार में कान्हड़ देव चौहान की तरफ देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपमानित किया कान्हड़ देव चौहान को, यह कहते हुए कि राजपूतों में ऐसा कोई शासक नहीं है जो सल्तनत को टक्कर दे सके। और ये भाई साहब किसके दिल पे लगी? कान्हड़ देव चौहान के। इन्हें कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत सीकरे का ईगो हर्ट करने का नहीं। ये क्या बात बोली? दरबार से खड़ा हुआ कान्हड़ देव चौहान और गेट पे चला गया कि तेरे हिम्मत है ना तो बाहर लपास आगे देख। किसको चैलेंज करके गया? अलाउद्दीन खिलजी को। मैं नहीं कह रहा ये बात, कौन कह रहा? फरिश्ता कह रहा। कटी थे क्या गुरुजी आप बोल रहे हो? ये तो मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, तारीख फरिश्ता में ये बात लिखी और फरिश्ता कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता में था और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कोई शासक नहीं है जो मेरे से टक्कर ले सके। भाई साहब चैलेंज करके गया था, तू आई बार लपास है। किसने चुनौती दी थी? कान्हड़ देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को। ये एक मत और है मेरे लाडलो, मुहणोत नैणसी का। ये भी मैं नहीं बता रहा, ये मुहणोत नैणसी बता रहा है। कौन कहेगा? मुहणोत नैणसी। इसने कहा है नहीं, झूठ बोल रहा है फरिश्ता। हाँ, फरिश्ता की ये बात सही है कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्हड़ देव चौहान जाता था एप्लीकेशन लगाने, हाजिरी लगाने, कान्हड़ देव चौहान दरबार में जरूर जाता था, लेकिन एक बार इच्छा किसने जाहिर कर ली दरबार में जाने की? वीरमदेव चौहान ने, कि पापा दिल्ली रोज जाते और हमने सुना है दिल्ली दिल वालों की होती है। ऐसा सुना है, मैं नहीं कह रहा। ये कौन बोल रहा है? मुनोतने से बोल रहा है। इसने कहा पापा मुझे भी ले चलो ना, मैं वहां जिम वगैरह करूंगा, ले चलो तो क्या होता है पापा? पापा ने बोल दिया का बगा ले जोड़म। अब वीरमदेव चौहान भी साथ हो लिया। अब वीरमदेव चौहान वैसे हैंडसम था, देखने में बहुत सुंदर था बेटा। और इधर ब्यूटीफुल गर्ल कौन थी? फिरोजा। हुआ क्या, एक बार सुबह सुबह वीरमदेव चौहान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था बेटा, छत के ऊपर टहल रहा था, है ना, जिम वगैरह कसरत वगैरह कर रहा था। इधर फिरोजा भी छत पे थी बेटा। ठीक है, फिरोजा बाल खुले करके और बाल साफ कर रही थी ऐसे, है ना, गिले बाल थे उनको सुखा रही थी। अब भाई साहब की निगाहें किस पे चली गई? फिरोजा पे। और फिरोजा को भी लड़का मीठा मीठा पसंद आना शुरू हो गया वीरमदेव चौहान। वीरमदेव चौहान ने कुछ नहीं कहा, बस देख ले, मुड़किया कर ले, वापस चल जाए, थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले, फिर वापस चला जाए। इसने सोचा इतने ये मुस्कुराएगा, इतना बापू पर ना देगा, बापू शादी कर देगा। तब फिरोजा ने संदेश भेजा किसके पास में? वीरमदेव के पास में, कि संभल कर बोलो बात दूर तक जाएगी। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, ये मुनोतने से बोल रहा है। ठीक है, क्या कहा? कि संभल कर बोलो बात बहुत दूर तक जाएगी। संभल कर बोलो बात बहुत दूर तक जाएगी। अगर इश्क है तो हाँ कर दे वीरमदेव, वरना बहुत देर हो जाएगी, वरना बहुत देर हो जाए। इतना कहना था वीरमदेव चौहान का। मेरी हाँ है, मेरी हाँ है, मैं आई लाइक यू। हाथों हाथी लाइक कर दिया इसने। किसने डन कर दिया? अब हुआ क्या मेरे लाडलो, फिरोजा और वीरम, मैंने नहीं कही यह बात, कहीं सोचो तो सदी थे कि मैंने नहीं कहा, यह बात कौन बोल रहा है? मनोतने से बोल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम प्रसंग, एक साथ जीने की, एक साथ मरने की कस्में खा ले, है ना, कस्में वादे प्यार वफा ये होने शुरू हो गए। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, पापा ने शादी करवा दी तो ठीक है, वरना सुसाइड कर लेंगे, एक साथ में जी तो सकते नहीं, मर तो सकते हैं एक साथ में, मरने के बाद में तो हमें कौन रोक सकता है मिलने से, ऐसे वैसे यही होता है ना। हाँ। अब हुआ क्या, वीरमदेव चौहान फिरोजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मैंने नहीं कहा,
किसने कहा? मुहणोत नैणसी ने। अब मुहणोत नैणसी ने क्या किया, लिखा कि कानड़ देव चौहान जब दरबार में आता जाता था, उसका लड़का भी था, इधर उसकी लड़की भी थी, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था, शादी वादी की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जब कानड़ देव चौहान को अपमानित किया गया तो इधर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जब कानड़ देव चौहान को अपमानित किया तो कानड़ देव चौहान दरबार छोड़ करके वापस चला गया। जब कानड़ देव चौहान गया तो इसका लड़का विरमदेव चौहान भी चला गया। भी मेरे बापू को अपमानित कैसे कर सकते हो? ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब हुआ क्या, विरमदेव चौहान भी चला गया। अब फिरोजा फोन मैसेज करे, क्योंकि एक बार फिरोजा ने हलवा बना रखा था, कई बार परोंठे बना बना करके खिलाए थे, तो इसने फोन किया विरमदेव चौहान को। अब विरमदेव चौहान का नंबर कभी बिजी आए, क्योंकि नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए हैं, कभी बिजी आए कभी बंद आए। अब फिरोजा परेशान कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा, फिर विरमदेव चौहान मेरे से नाराज हुआ तो हुआ क्यों? अब लाडलो हुआ क्या, फिरोजा बेचारी दुखी सैड स्टेटस लगाए बैठे, करे क्या? विरमदेव चौहान चला गया। फिरोजा कहते हैं विरमदेव चौहान के गांव जालोर आ गई, है ना, 7 समुंदर मार पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। पीछे पीछे कहाँ आ गई? जालोर। विरमदेव चौहान सोचे आज बापू को पक्की कुटावा गया। कहाँ आ गई बेटा? जालोर दुर्ग में। कानड़ देव चौहान ने अच्छा आदर सत्कार किया, अपनी जैसे बेटी का आदर सत्कार करते हैं वैसे आदर सत्कार किया। इसका इस क्या नाम है इसका, फिरोजा का। और फिर फिरोजा से पूछा कि बेटा कहाँ दिल्ली कहाँ जालोर, इतनी दूर से चल करके आने का कारण क्या है, इतनी दूर से क्यों चल करके है? तब उसने कहा कि अंकल जी आपको नहीं पता, प्यार अंधा होता है। इतना कहते बापू समझ गया, क्योंकि बापू ज्यादा समझता है बेटा उसकी औलाद कैसी है। तो इसको पता चल गया ये किसके लिए आई है, विरमदेव के लिए, है ना। अब हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव चौहान से कह दिया कि मैं आपके लड़के से बे इंतहा मोहब्बत करती हूं और मैं उनके पल एक बगैर भी नहीं जी सकती। तो कानड़ देव चौहान ने कहा कि तो फिर क्या किया जाए? उसने कहा कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं विरमदेव चौहान के साथ में शादी करवाना चाहती हूं। जब ये बातें लिखी गई थी ना, तो विरमदेव चौहान के पिता ने साफ बोल दिया कि देख बेटा माफ करना, इस्लाम धर्म और हिंदू सनातन धर्म के नियम अलग है, ठीक है। आप मेरे से कुछ भी मांग सकते हो लेकिन विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि भाटियों के साथ में रिश्ता था कि मेरा कुल लज्जित होगा अगर मैंने विवाह करवा दिया अपने बेटे का, इससे ज्यादा लज्जित और होगा, भाटियों का कुल लज्जित होगा। मैं अपने बेटे का विवाह आपके साथ में नहीं कर सकता। आई एम वेरी रियली सॉरी, आई हार्टली सॉरी, ठीक है। हाँ अगर कहोगे तो कोई मोमडन लड़का उसके साथ में आपका विवाह करवा दिया जाएगा। कहते हैं विरमदेव चौहान को बगैर देखे फिरोजा वापस चली गई, और जब वापस गई तो अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो देखा भाई फिरोजा रो रही है, तो उसने अपनी बेटी से पूछा फिरोजा से कि क्या हुआ बिटिया, आंखों में आंसू, वो भी तेरे? तो उसने नहीं पापा ऐसे ही आंख है ना, मच्छर पड़ गया था आंख में, इस कान लाल हो गई। उसने कहा मच्छर तो नहीं पड़ा, मच्छर तो बड़े वाला पड़ा हुआ था। कौन सा? विरमदेव। अब जैसे गई और जाते ही स्टेटस लगा दिया, किसने? फिरोजा ने। सैड स्टेटस किसकी याद में? विरमदेव की याद। क्या लगाया? मैंने पढ़ा था या मुहणोत नैणसी ने पढ़ा था कि बहुत उदास हूं तेरे जाने से, बहुत बहुत उदास हूं तेरे जाने से, तू लौट आ किसी बहाने से। बहुत उदास हूं तेरे जाने से, तू लौट आ किसी बहाने से, तू लाख खफा सही विरमदेव, आकर देख तो सही, फिरोजा कितनी टूट गई है तेरे जाने से, फिरोजा कितनी टूट गई है तेरे जाने से। विरमदेव ने कहा होगा तू टूट गई मन क्यों टूटा हुआ है, मैं तो आ जाऊं ना आऊं काल। अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश, मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? मुहणोत नैणसी कह रहा है। अब हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश पहुंचाया, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव चौहान के पास में कि देख लो आप विवाह करना चाहते हो तो कर सकते हो हमारी बेटी के साथ में अपने बेटे की। कानड़ देव चौहान ने साफ मना कर दिया। ये कारण है कि विरमदेव चौहान का फिरोजा के साथ में विवाह न करना एक कारण यह भी माना जाता है। दुर्ग के चारों तरफ आकर के घेराबंदी कर ली, ठीक है। दुर्ग के चारों तरफ आकर के क्या कर ली बेटा? घेराबंदी कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हसन निजामी की वो बात याद आ रही है, क्या वही बात याद आ रही है कि उसने कहा था कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी जालोर दुर्ग के दरवाजे से
कोई भी आक्रमणकारी जालोर दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश करके नहीं जीत पाया। ठीक है ना, बात भी सही है। नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए। तो अलाउद्दीन खिलजी बेटा घेरा उठाने वाला था। उस समय एक नाम आता है मेरे बच्चों, दहिया बिक्का का। ठीक है, विश्वासघाती एक व्यक्ति था, नशेड़ी प्रवृत्ति का आदमी था, दहिया बिक्का। क्या नाम था? दहिया बिक्का। अब दहिया बिक्का चल करके आ गया, देखा भी अलाउद्दीन खिलजी सेना को इकट्ठी कर रहा है और वापस टेंट तंबू वगैरह उखाड़ लिए कि वापस चलते हैं। तब दहिया बिक्का ने कहा कि बस जीत लिया गढ़, हो गए रवाना। तो उन्होंने कहा तो यार जीता ही नहीं जा रहा, कोई रास्ता ही नहीं है, उबड़ खाबड़ कहां टेक करे। तब दहिया बिक्का ने कहा कि रास्ता तो मैं बता सकता हूं, मेरा मुंह तब तक बंद रहेगा जब तक आप मुझे कुछ ना कुछ नहीं दोगे। अलाउद्दीन खिलजी ने पास बिठाया, अपने साथ में दावत करवाई, रोटी खिलाई, ड्रिंक करवाई, है ना, कि तू चिंता मत कर, इतना ही नहीं सोने चांदी आभूषण तू सब कुछ लेकर के चले जाना, लेकिन तू मुझे पता बता दे कि जालोर दुर्ग में प्रवेश कैसे किया जाए। यही व्यक्ति था बेटा जो एक मैंने बोला था ना कहावत की, राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। अगर वो दुर्ग बिका था वो किसके कारण बिका? दहिया बिक्का के कारण। यही निकम्मा विश्वासघाती व्यक्ति था जिसने कहा था कि अगर आप मुझे धनराशि दोगे तो मैं दुर्ग का रास्ता बता सकता हूं। इसी ने कहा था कि जितनी यहां पर राई है ना, राई मंगवा लो। तो राई सस्ती से महंगी होगी अचानक, राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। और जो पीछे की दीवार है ना जालोर दुर्ग की, जो पीछे की दीवार है, कौन सी? पीछे वाले भाग की जो दीवार है ना, वहां पर राई डाल दो और इसके ऊपर पानी डाल दो। जैसी राई गले, सरसों से छोटा दाना होता है बेटा, राई का अचार वगैरह में डालते हैं, वो होती है राई। तो नमी होगी ना, वहां समझ लेना यहां से दीवार कमजोर है। जैसी राई नम होगी वो दीवार में स्लैब पकड़ेगी और दीवार में स्लैब पकड़ेगी, जहां से कमजोर होगी वहां से आप उसको फोड़ना, दुर्ग में प्रवेश कर देना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया दहिया बिक्का को कि दहिया बिक्का धनराशि लेकर के जल्दी से जल्दी चला जा, मेरे अंदर रणमल और रतिपाल की आत्मा आ रही है। इतना कहना था, दहिया बिक्का फुर। दहिया बिक्का घर पे गया धनराशि लेकर के। इस वीरांगना का नाम कभी मत भूलना बेटा, क्षत्रिया हीरा दे। फर्स्ट ग्रेड में आ गया ये प्रश्न। क्या नाम था गुरुजी? क्षत्रिया हीरा दे। इस वीरांगना का नाम याद रखना। इस क्षत्रिया हीरा दे ने पूछा भी आपको इतनी धनराशि कहां से मिली? तब इसने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दी है। इतना कहा तो ये समझ गई। फिर इसने पूछा कि आप क्यों लेकर के आए, क्या कह दिया? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल दिया नशे के चक्कर में? उसने कहा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बताया, मैंने जालोर दुर्ग का भेज दिया। इतना कहना था, क्षत्रिय हीरा दे के पैरों तले जमीन खिसक गई बेटा। इसने कहा ऐसा लिच्चड़पति भगवान किसी को न दे। उस समय तो इसने कुछ कहा नहीं, भोजन करवाया, क्योंकि पहले के नियम अब के नियम अलग है। अगर पहले पत्नियां या महिलाएं कुछ बोल देती थी ना पति को, तो मिनटा रख देता धड़ा धड़, है ना, मारपीट शुरू कर देते, बरंगोइंगे भी मेल दिया। तो क्षत्रिय हीरा दे चुप रही। जैसे भोजन किया, दहिया बिक्का सोया, तलवार निकाली, क्षत्रिय हीरा दे ने अपने पति के 2 टुकड़े कर दिए। ये होती है वीरांगनाएं। और ये राजस्थान की धरा में भूतो न भविष्यति, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस हीरा दे ने सोचा कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं, जिसका नमक खा रहे हैं उसके साथ में विश्वासघाती। ऐसे पति से तो अच्छा है कि मैं विधवा जीवन यापन कर लूं, ऐसे पति से तो अच्छा है मैं राष्ट्र धर्म की पालना करते हुए मौत को गले लगाऊं। ढूंढा ऐसे पति के पीछे, उसको फेंका वहां से और रात्रि के समय दौड़ करके पहुंची कौन से दुर्ग में मेरे लाडलो? जालोर दुर्ग में। कहते हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी जालोर दुर्ग में पहुंचती है। तब तक अलाउद्दीन खिलजी की पीछे की दीवार फांद करके इस दुर्ग पर अटैक कर देता है। जैसे द्वारपाल के पास में पहुंची, द्वारपाल को बताया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो केसरिया किसने किया था? केसरिया कान्हड़ देव चौहान, क्योंकि समय नहीं बचा बेटा। केसरिया किसने किया था बेटा? कान्हड़ देव चौहान ने। और जोहर किसने किया था मेरे लाडलो? जोहर करेगी जेतल दे ने। जोहर कौन करेगी मेरे लाडलो? जेतल दे जोहर करेगी। विश्वासघात किसने किया गुरुजी? दहिया बिक्का ने। अब जिस प्रकार रणथंबोर की कुंजी जाइन दुर्ग थी, वैसे जालोर दुर्ग की भी कुंजी है बेटा। कि कौन से दुर्ग की कुंजी? जालोर दुर्ग की कुंजी है, नोट्स में लिखी हुई है बेटा, जालोर दुर्ग की कुंजी। ये भी ध्यान में रखना। जालोर दुर्ग की कुंजी किसको बोलते हैं गुरुजी? सिवाना दुर्ग को। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कुमथाना दुर्ग, खेराबाद दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी। पहले ही सिवाना दुर्ग पर अटैक होगा। कब?
1308 में। यहां पर बाप बेटे मारे जाते हैं, जिनका नाम क्या था बेटा? सातलदेव और सोमदेव चौहान। सारी चीजें लिखी हुई है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। केसरिया किसने किया गुरुजी? सातलदेव ने और सोमदेव ने। जोहर को लीड कौन करेगा गुरुजी? जोहर किसने किया? शिवाणा मेणा, शिवाणा मेणा, मेणा दे के नेतृत्व में। यहां पर विश्वासघात किसने किया था? विश्वासघात किया था मेरे बच्चों भावला पवार ने। भांडेलाव तालाब में गोरख मिला दिया था। कौन सा व्यक्ति था? भावला पवार। पहले कौन से दुर्ग को जीता गया 1308 में? जालोर को। और जालोर को जीतने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। और प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था? कमालुद्दीन गुर्ग को। और इस दुर्ग को फतेह किया था। तब अमीर खुसरो ने एक बात बोली थी कि वो गजब के राजपूत बहादुर जाति के लोग थे जो शीश कलम होने के बाद में युद्ध में डटे रहे। ठीक है, फिर जालोर दुर्ग का साका हुआ। तो यहां पर केसरिया कानड़देव चौहान और एक नाम आता है बेटा इसके बेटे का, विरमदेव चौहान। कहते हैं विरमदेव चौहान को 2-3 लोगों को पहचान थी कि ये विरमदेव चौहान है। इसका शीश काट करके किसके पास में लेकर के गए थे? फिरोजा के पास में। किसके पास में लेकर के गए मेरे लाडलो? इतना सुंदर था, इतना सुंदर था ये। जैसे फिरोजा के पास में शीश पहुंचाया था ना, तो फिरोजा ने इसको देखा। जैसे ही इसको देखने की कोशिश करे, इसकी जो मुंडी थी वो घूम जाए। जैसे देखने की कोशिश करे, यानी इतना अलग कर लिया था कहते हैं विरमदेव ने। तो इसके शीश को लेकर के यमुना नदी में कूद गई थी। देख लो कौन? फिरोजा। मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में कोई मुस्लिम महिला जिसने किसी राजपूत योद्धा के लिए जोहर किया हो ना, वो फिरोजा है। अगर विरमदेव चौहान और फिरोजा पे बेटा मूवी बनाई जाए ना, सबसे स्टैंडर्ड मूवी है ना। और विरमदेव चौहान के बारे में कहा जाता है विरमदेव चौहान के शरीर पर कहीं पर भी बाल नहीं थे बेटा, है ना। बिल्कुल गोरा चिट्टा था ये। अलाउद्दीन खिलजी कई बार मजाक करता था इससे, और मजाक मजाक करता। मैंने क्या लिखा है? शिवाणा दुर्ग को खेराबाद है बेटा। शिवाणा दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद। प्रीति, खेराबाद, ऐसे ही है बात। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा था। जालोर का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ, जलालाबाद। जालोर जलालाबाद। शिवाणा का नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। ठीक है प्रीति। शरीर पे बाल नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार मजाक में कहा, क्या कहा गुरुजी? इसने मजाक मजाक में कह दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि यार जब अल्लाह ताला बाल बांट रहा था तो तू कहाँ था? उसने कहा मैं छुट्टी पर था। विरमदेव चौहान ने क्या कहा कि मैं यार उस दिन छुट्टी पर था, लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला बाल बांट रहा था ना, वहां उस स्लॉट पर तो एक बार नहीं तो 2 बार मेरे को लगता है तू चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी का शरीर पर क्या पूरे शरीर पे बाल ही बाल थे। तो उसने कहा आई लाइक इट, मजाक अच्छा कर लेते हो आप, है ना। विरमदेव चौहान यहां से फिर चला गया था। तो याद रख लेना, बहुत अनंत प्रेम कहानी है। मैं कहता हूं डोला मारू की जैसी कहानी है, मुम्मल दे निहाल दे जैसी कहानी, फिरोजा और विरमदेव की वैसी कहानी है ना। कभी अपने पास में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तो उस दिन का छोटा सा एक मूवी पिक्चर बनाएंगे, अपने फिल्म बनाएंगे, है ना। जिस किसी को भी कोई भी रोल करना हो तो मुझे जरूर बताना आप, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो रोल उसको जरूर दिया जाएगा और बखूबी निभाना फिर, ठीक है। हाँ, तो याद रखना ये सारी चीजें बेटा मैंने समझाई है, सारी लिखी। अब मैं एक एक चीज आपको बोल के बता देता हूं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कारण बता दिए। हुणोत नेणसी के अनुसार कानड़देव चौहान के पुत्र विरमदेव चौहान के साथ में फिरोजा निकाह करना चाहती थी, इसने मना कर दिया था। कानड़देव प्रबंध में विरमदेव सोनगरारी बाता के अनुसार क्या लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे ना, मुहणोत मीर मोहम्मद शाह कहबरू और 2 ने बताए थे उल्लू खां और नुसरत खां, धन के बंटवारे को जो लेकर के विवाद हुआ था, वो धनराशि भी छीनी थी। किसने? कानड़देव चौहान ने। और जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ के लाए थे, उनके टुकड़ों से सारणेश्वर महादेव मंदिर तक बना दिया था। देखो, कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उल्लू खां ने जो सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूट कर आ रहे थे, तो कानड़देव चौहान के सेनापति थे जेता देवड़ा ने इनको क्या किया था? लूटा था। और बारन में 5 टुकड़ों से सारणा गांव के अंदर मंदिर बना दिया था, सारणेश्वर महादेव मंदिर। साम्राज्य विस्तारवादी नीति। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा है? सिवाना दुर्ग, बालोत्रा दुर्ग। बालोत्रा में आ गया ये। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण 1308 में, यानी शिवाना का पहला साका। सिवाना दुर्ग का विश्वासघाती भावला पवार भांडेलाव तालाब में गो रक्त मिला दिया। एक ही तालाब था बेटा, केसरिया
सातल देव सोमदेव ने किया, जोहर शिवाणा मेणा, मेणा दे के नेतृत्व में जोहर। अलाउद्दीन खिलजी का शिवाणा दुर्ग में ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, ये बताना भूल गया था, नाहर खां। रणथंबोर में तो कौन सा सेनापति नहीं रहा? नुसरत खां मारा गया था, नुसरत खां नहीं रहा। सिवाना में कौन रहा? नाहर खां। कौन सा मारा गया था मेरे बच्चों? नाहर खां नामक सेनापति मारा गया था। ठीक है। अमीर खुसरो ने सिवाना दुर्ग को फतेह करने के बाद कहा कि वो गजब के राजपूत बहादुर जाति के लोग थे जो सिर कलम होने के बाद में युद्ध में डटे रहे। इसको भी मोस्ट कर लेना, ठीक है ना। खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था बेटा? खेराबाद। इस दुर्ग को जीतने के बाद में इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद। और कमालुद्दीन गुरुक को इस दुर्ग का प्रशासक बना दिया था, ठीक है ना। नहीं, शांति सिंह वो अलग है, ये सारणा गांव जालोर में पड़ता है, जहां जो सोमनाथ के मंदिर को टुकड़ों से बना वो अलग है, ठीक है। सारणेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। जिस नाम के पीछे ईश्वर आ जाएगा वो मंदिर किसका होगा? भगवान शिव का होगा। तो सारणा गांव जालोर और सारणेश्वर के अंदर मंदिर जो बना हुआ है सोमनाथ के टुकड़ों से बना हुआ, इसे सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। शांति। चलो, जालोर का साका 1311-12 में हुआ था। केसरिया कानड़देव चौहान विरमदेव चौहान ने किया था। जोहर जय जालोर में जोहर जय जेतलदे के नेतृत्व में हुआ था। जालोर दुर्ग में विश्वासघाती कौन था? दहिया बिका। इस नाम को बेटा याद रखना, पेपर में पूछे चाहे नए पूछे मेरे लाडलो। क्षत्रिया हीरा दे, ऐसी वीरांगनाएं बहुत मुश्किल से होती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की सूचना इसी ने दी थी। खिलजी ने इस दुर्ग को जीत करके इसका नाम क्या रख दिया था बेटा? जलालाबाद नाम रख दिया था। इस दुर्ग को जीतने के बाद में इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद नाम रख दिया था। तो आई होप यहां तक सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। कल सेशन मेरे को लगता है छोटा ही रहेगा, कोटा बूंदी के चौहान में और करवा दूंगा बेटा, है ना। तो कल वो पढ़ लेंगे और उसके बाद में आपके दुर्ग वाला टॉपिक रहा हुआ है तो मैं दुर्ग और लपेट दूंगा बेटा, चिंता मत करना। स्थापत्य कलम बाय द वे पूछ ले तो दुर्ग, है ना, वो और कर वो और कर लेंगे, ठीक है। मंदिर भी कहोगे तो मंदिर वाला बड़े बड़े पोर्शन है, वो मंदिर में आपको मैं बता दूं, ठीक है लाडलो। नहीं, कल वो कोटा बूंदी के और बता देता हूं बेटा, वहां से प्रश्न न निकल जाए सरिता, ठीक है। कोटा बूंदी के थोड़े से और देख लेना, है ना। कल आधे घंटे की पौने घंटे की क्लास होगी, उसमें सारा मैं करवा दूंगा, ठीक है मेरे लाडलो। क्लास अच्छी लगी होगी आई होप। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो, बस मेरे बच्चों हिम्मत मत हारना, है ना। थैंक यू सो मच।